नमस्कार एंड जोहार एवरीवन। मैं हूं आपके साथी, आपके शुभचिंतक, मोटिवेशनल स्पीकर मीना कर्मा। आज मैं आप सभी को एक स्टोरी सुनाने वाली हूं। बहुत समय पहले एक महात्मा साधु को राह चलते एक व्यक्ति ने बहुत गालियां दी और उस महात्मा ने बिना परेशान हुए उसकी बातों को तब तक सुना जब तक कि वो इंसान थक ना गया। ये देखकर उस व्यक्ति ने परेशान होकर महात्मा से पूछा, हे महात्मा, मैंने आपको इतना भला बुरा कहा, इतनी गालियां दी, क्या आपको बुरा नहीं लगा? तब महात्मा बोलते हैं, वत्स, अगर कोई तुम्हें कोई चीज देना चाहे और तुम उसे लेने से इनकार कर दो तो वो चीज किसके पास रहेगी? तो वो व्यक्ति बोलता है, जो देना चाहता था उसके पास। तो ठीक उसी तरह से जो तुमने मुझे नकारात्मक प्रभाव देने का प्रयास किया, मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया। और ऐसा कहकर महात्मा चले जाते हैं। उस महात्मा को उसकी बातों का बुरा क्यों नहीं लगा? वो इसलिए क्योंकि उनके हाथों में अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल था। हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम अपने सिचुएशंस को कंट्रोल खुद करें, ना कि कोई हमें अपने हिसाब से कंट्रोल करे। आपको आपके दोस्त ने कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, तुम बहुत ही अच्छे हो, इतने ईमानदार हो, तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर आप बहुत खुश हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं अगले दिन उससे किसी ने क्या कहा, उसने क्या महसूस किया। वो आकर कहता है, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, मक्कार हो, तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए मुझे शर्म महसूस होती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर आप दुखी हो जाते हो। जब पहले किसी ने हमें अच्छा कहा तो हमें अच्छा फील हुआ, हम खुश हुए, और जैसे ही किसी ने हमें बुरा कहा तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथों है जिसकी बातों से आप इफेक्ट हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की राय के अनुसार खुद को पेश करने लग जाते हैं। किसी ने कहा, तुम इस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही हो, तो हम तुरंत उसे चेंज कर देते हैं। किसी ने कहा, ये कोर्स तुम क्यों कर रही हो, ये तुम्हारे किस काम का? तो हम अपने मन को खराब कर लेते हैं। अपना काम जिसे हम पूरी मेहनत से कर रहे थे, हम उसमें सक्सेस भी होना चाहते हैं, लेकिन किसी ने अगर कह दिया कि तुम ये नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो हम अपना मन बना लेते हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई और हमारी लाइफ का स्विच ऑन ऑफ कर रहा है, वो ऑन करता है तो हम खुश हो जाते हैं और अपने काम में बेस्ट देते हैं, और जब वो ऑफ करता है तो दुखी हो जाते हैं और जो हमने सोचा था वो भी नहीं कर पाते, सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। तो क्या हम इसके लिए पैदा हुए थे? हरगिज नहीं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल पर्सन बनना है, बहुत आगे जाना है, तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि किसी की भी बातें आपको इफेक्ट ना कर पाए। जब कोई आपको अच्छा कहे तो आपको जरूर अच्छा फील होता है, लेकिन अगर कोई आपकी तारीफ ना भी करे तो आप अपनी जगह सही हैं। आपको कोई बुरा भी कहता है तो आप अपनी जगह बेहतर इंसान हैं। एलिनोर रूजवेल्ट कहते हैं कि कोई भी आपकी इजाजत के बिना आपको हीन या छोटा महसूस नहीं करा सकता। जब तक हम बाहरी बातों को दोष देते रहेंगे तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे और खुद को लाचार और बेबस महसूस करेंगे। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, शायद मैं ही गलत था, इसी उधेड़बुन में रहेंगे। जब तक हम अपनी फीलिंग और अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तो चेंज नहीं आएगा और हम बहुत बड़ा कुछ कर भी नहीं सकते। ये सारी बाहरी बातें जिससे हम इफेक्ट हो रहे हैं, इसे दूर करने के लिए खुद से 3 सवाल पूछें। नंबर 1, मैं गुस्सा क्यों हुआ? नंबर 2, मैं परेशान क्यों हुआ? नंबर 3, मैं निराश क्यों हुआ? जैसे ही आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपने सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, खुशी अंदरूनी चीज है, इंटरनल है। खुशी एक तितली की तरह होती है, इसके पीछे हम जितना दौड़ेंगे ये उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी, और अगर हम चुपचाप खड़े हो जाएंगे तो ये तितली खुद आकर हमारे कंधों पर बैठ जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मिलते हैं मेरी इससे भी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।